नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स इन 10 में। और कैसे हैं गाइस आप लोग। तो चलिए आज से हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर के ऊपर, जो आपका जनवरी मंथ से लेकर जो भी राज्यों के ऊपर जो करंट अफेयर चर्चा में है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, मात्र 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम पॉइंट हम लोग कवर कर रहे होंगे। उससे पहले गाइज आपको बता दें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई एम हैविंग मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए गाइज अभी तक, और खुद भी कई कंपटीशन एग्जाम क्रैक किए हैं। तो उम्मीद करेंगे आपका रिजल्ट भी अच्छे से बनना चाहिए। आपको बता दें उसके लिए आपको करना क्या है, आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो जाएं। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा गाइज, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है गाइज। जो भी आपका टारगेट है, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसको टारगेट करते हुए आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। साथ में आपकी लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट गाइज की अनलिमिटेड एक्सेस है। यानी कोई लाइव सेशन अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग उसको बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लें, और अपना गोल जो भी आपका कंपटीशन एग्जाम का गोल है उसको जरूर सेलेक्ट करें। और यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो जितनी अपकमिंग क्लासेस, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही आप लोग टेलीग्राम ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके इस लिंक के माध्यम से हमारा चैनल आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप जो है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स इन 10, तो इसमें आपको जितनी लेटेस्ट अपडेट हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं, सबके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। आपको बता देंगे इसकी एसएससी एग्जाम के जो सब्सक्रिप्शन है आप देख पा रहे होंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, है ना। तो यहाँ पे प्राइस आप देख पा रहे होंगे 7200, 6000, 4800। तो आप परेशान ना हो, आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा लाइव एन के, है ना। तो इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इंस्टेंट डिस्काउंट होने के बाद ये प्राइस आप लोगों के लिए हो जाएगा 6480 रुपीज़। इसी तरीके से 12 मंथ के लिए हो जाएगा 5400। तो आई वुड सजेस्ट यू बीइंग एजुकेटर कि आप लोग 24 मंथ के लिए लें एटलीस्ट। ठीक है, तो इसमें कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में समय लगेगा और आप लोग समय दीजिए। तो इस सब्सक्रिप्शन के साथ में आप लोग कई एग्जाम टारगेट कर सकते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल है, सीपीओएसआई, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, कई सारे एग्जाम आप लोग टारगेट कर पाइएगा। ठीक है, चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको बताएं कि दामिनी कॉलिंग एवं व्हाट्सएप सेवा शुरू कर दी गई है। किस राज्य के द्वारा, सबसे पहले समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च करी है। तो दामिनी नामक हेल्पलाइन किस राज्य ने लॉन्च करी है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। और किसके लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, है ना। हेल्पलाइन नेम दामिनी, लॉन्च्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है। और इस हेल्पलाइन नंबर एवं व्हाट्सएप ये यहाँ पे सहायता ले सकते हैं 8111427775, यानी 5x7 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कॉल भी करके यहाँ पे सहायता ले सकते हैं। बेसिकली इस नंबर पे सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ये सहायता यहाँ पे प्राप्त की जा सकती है। और यह योजना केंद्र सरकार की निर्भया स्कीम का हिस्सा है। निर्भया कांड के बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं उसी का ये हिस्सा है। तो आपको यहाँ पे मेजरली 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि दामिनी एप्लीकेशन किसने निकाली है, दामिनी हेल्पलाइन किसने लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। पहला पॉइंट आपका ये हो जाता है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में हेल्पलाइन नंबर भी पूछ लिया जाता है। तो 81142 और 5x7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको बताएं महाराष्ट्र सरकार ने क्या काम किया है गाइस, कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की है साइबर सेफ पहल। अब साइबर सेफ पहल में क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने सावित्री बाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पर साइबर सेफ पहल लॉन्च करी है। इस पहल के तहत होगा कि साइबर राज्य में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी, है ना। और साइबर सेफ बेसिकली ये महिलाओं के लिए है, और जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पे कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। और इस पहल का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। साइबर अपराध कानून के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की अगर बात करें, केंद्रीय सरकार के अंडर अगर बात करें, तो उन्होंने ट्विटर पर साइबर दोस्त नामक हैंडल चलाया था, है ना, साइबर दोस्त, जिसके द्वारा लोगों को साइबर अपराधों से बचने के बारे में बताया गया। तो साइबर दोस्त किस पे चलाया गया? ट्विटर पे। पहला पॉइंट ये याद रखें। दूसरा पॉइंट, साइबर सेफ ये किसने लॉन्च करा है? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, दूसरा पॉइंट। 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि राज्य से संबंधित जो करंट अफेयर है उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके इसको स्टार्टिंग से नोट करते चलिएगा, क्योंकि मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ जनवरी से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को टारगेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइस। अब देखिए यहाँ पे एक मामला और चर्चा में आया सामने कि नागालैंड में 6 महीने के लिए अप्सा को बढ़ाया गया है ना। अप्सा, केंद्र सरकार ने नागालैंड के
को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल अधिनियम 1958 अप्सा को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कितने महीने के लिए बढ़ा है? 6 महीने के लिए। तो अप्सा नागालैंड में अब जुलाई 2020 तक के अंत तक ये लागू रहेगा। ठीक है। सशस्त्र बल, अभी जरा इसके बारे में जान लेते हैं। सशस्त्र बल विशेष शक्तियों जो अधिनियम 1958 है, अब इसमें क्या मामला है कि अप्सा को 1958 में लागू किया गया था इस एक्ट के माध्यम से, और इसका उपयोग अशांत घोषित किए गए क्षेत्रों में किया जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा किसी भी क्षेत्र में धार्मिक, नस्लीय, भाषाई समुदायों के बीच विवाद के कारण इसे राज्य अथवा केंद्र राज्यों द्वारा अशांत घोषित किया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है कि भैया कितना ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है? 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया नागालैंड में। याद रह जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस राज्य ने निर्णय लिया है? ये तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने नीति आयोग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है गाइस। नीति आयोग के साथ हस्ताक्षर किया है कि नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे तेलंगाना राज्य सरकार ने ये मामला यहाँ पे हस्ताक्षर किया है। तेलंगाना सरकार वुड बी योर आंसर। जब नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल नामक दस्तावेज तैयार किया था तो तेलंगाना उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया था गाइस। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन नीति आयोग प्रिपेयर्ड ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, देन तेलंगाना वाज द फर्स्ट स्टेट टू साइन दैट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे गाइस, रेशम प्लांट यहाँ पे चर्चा में आ गया गाइस। गुजरात में खादी व ग्रामोद्योग आयोग के पहले रेशम प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना की गई है। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है। फर्स्ट स्किल प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वॉज एस्टैब्लिश इन गुजरात। ठीक है। तो खादी व ग्रामोद्योग उद्योग ने हाल ही में गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले में प्रथम रेशम प्रसंस्करण प्लांट का उद्घाटन किया है और इसके द्वारा पटोला साड़ी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। कौन सी साड़ी? पटोला साड़ी। यह गुजरात की ट्रेडमार्क साड़ी की किस्म है। जैसे आपने बनारसी साड़ी सुना है, ऐसी पटोला साड़ी गुजरात की। ठीक है। इसकी कीमत काफ़ी अधिक होती है और इसका कारण क्या है कि गुजरात में प्रसंस्करण प्लांट का न होना। इस नए प्रसंस्करण प्लांट से पटोला साड़ी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और इसकी कीमत में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे मोटा मोटा 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि भाई पहला रेशम प्रसंस्करण प्लांट कहाँ पे लगाया गया? गुजरात। और कौन सी साड़ी यहाँ पे प्लांट की जाएगी? पटोला साड़ी। ठीक है जी, इसको एक एक पॉइंट को नोट करते चलना। धीरे धीरे हम लोग जनवरी से लेकर अब तक के सारे करंट अफेयर हम लोग कवर कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को मंजूरी दे दी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव द नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड, है ना। अब इसमें देखिए क्या मामला है कि उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस ग्रिड लगभग 16,560 किलोमीटर में फैला होगा और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि उत्तर पूर्वी राज्यों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ना है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को। और यह परियोजना केंद्र की ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुरू की गई है। ठीक है जी, कौन से अंतर्गत शुरू की गई है? ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। और उत्तर पूर्वी प्राकृतिक गैस ग्रिड लगभग 16,560 किलोमीटर तक ये फैला होगा। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको नोट करते चलिएगा। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ना है, ये तो आप जाने गए हैं। और ये इसके अंतर्गत शुरू किया गया है। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बेसिकली अक्टूबर 2016 में की गई थी और इसका उद्देश्य देश के पूर्वी क्षेत्र में खाना पकाने के लिए घरों में पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, जैसे सीएनजी नाम तो सुना है आप लोगों ने, इसी तरीके से पीएनजी होता है, और वाहनों के लिए सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उपलब्ध करवाना है इस योजना के तहत। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक 2050 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की योजना यहाँ पे की गई है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है। और 5 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इसमें कवर होंगे, 5 राज्य। चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा ये कोड यूज कर लीजिएगा, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो गाइस आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा, वी विल अपडेट यू। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट और अपकमिंग वीडियोस के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।